अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हुरियाज की कॉन्सेप्ट। इस चैनल पे मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए कंप्यूटर का पूरा सिलेबस लेके आई हूँ, जो कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पहले जनवरी तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। इस चैनल पे एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस भी कराई जाएंगी, प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपके साथ शेयर की जाएगी। अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ही है। आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एट द लास्ट आपको इस टॉपिक पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करते हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के सिलेबस की। ये रहा बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट का सिलेबस। अगर आपके पास ये सिलेबस नहीं है तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर विंडोज, पावर पॉइंट फॉर विंडोज। ये रहा आपका सिलेबस और इसे मैं जनवरी तक कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगी। आप सब इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन टॉपिक, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक बच्चे की तरह है। जैसे हम बच्चे को गुड मैनर अगर सिखाते हैं तो उसे पहले इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर बच्चा सीखता है, प्रोसेसिंग करता है, एट द लास्ट हमें आउटपुट मिल जाता है कि बच्चे के अंदर वो मैनर आ गया। अगर हम एक डस्टबिन यूज़ का ही मैनर सिखाते हैं तो उसको हम पहले समझाते हैं, फिर बच्चा प्रोसेसिंग करता है, धीरे धीरे सीखता है, फिर एट द लास्ट अच्छा रिजल्ट ये देता है कि वो कहीं भी इधर उधर चिप्स का पैकेट, बिस्किट का पैकेट या कुछ भी कहीं भी इधर उधर नहीं फेंकता है, सब कुछ डस्टबिन में डालता है। सो वैसे ही कंप्यूटर होता है। हम जैसा इनपुट देंगे हमें वैसा आउटपुट मिलेगा। और एक बात का ध्यान रखना, जैसा आउटपुट चाहिए वैसा ही हमें इनपुट देना होगा। अब डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ यूजर। इट टेक्स डेटा एज एन इनपुट, process data, gives results as an output and stores the information for future use. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि यूज़र के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। यूज़र मतलब जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, वो इंस्ट्रक्शंस देता है तो कंप्यूटर उसको एज एन इनपुट लेता है, फिर वो प्रोसेसिंग करता है और एट द लास्ट हमें एक अच्छा आउटपुट देता है, एक अच्छा रिजल्ट देता है। जो भी हम डेटा कंप्यूटर में इनपुट करते हैं वो कंप्यूटर उस डेटा को स्टोर कर लेता है और जब भी फ्यूचर में हमें उस डेटा की ज़रूरत होती है तो कंप्यूटर से हम ले सकते हैं। जैसे कि एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर जैसे अगर हमें मैंगो शेक चाहिए, ठीक है, हमें मैंगो शेक चाहिए, उसके लिए हम इनपुट क्या क्या देंगे? उसके लिए हम इनपुट देंगे कि मिल्क, शुगर, आइस और मैंगो। ये रहा हमारा इनपुट। अब मिक्सर में अगर हम डालते हैं, उसको ब्लेंड करते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स को, तो वो क्या हो रहा है? वो प्रोसेसिंग हो रहा है। वो डेटा है, हम इनपुट तो दे दिए, क्या दिए? मैंगो, शुगर और मिल्क और आइस। ये रहा हमारा इनपुट, हमें मैंगो शेक चाहिए। तो अब उन सबको ब्लेंड करना मिक्सर में, तो वो क्या हो गया? वो हो गया हमारा प्रोसेस। अब बात करते हैं हमारे आउटपुट की। फिर हमें क्या प्रोसेस हो गया, अच्छी तरह ब्लेंड हो गया, फिर हमें एक मैंगो शेक मिल गया। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो मैंगो शेक मिल गया। तो हमें जैसा आउटपुट चाहिए था वैसा ही मैंने इनपुट दिया, तब मुझे आउटपुट अच्छा मिला। अब यहीं पे अगर मैं मैंगो शेक चाहिए लेकिन मैं मैंगो की जगह कुछ और ही डाल दूँ, कलर डाल दूँ, तो वो मैंगो शेक मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इनपुट एग्जैक्ट वही डालना है जो जैसा हमें आउटपुट चाहिए। जैसे कि हम अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी किसी भी ऐप पे हम
जब भी कुछ मंगाने के लिए, ऑर्डर प्लेस करने के लिए, जब भी हम सर्च इंजन में जाके सर्च करते हैं तो हम को जो चाहिए वही सर्च करते हैं। जब हम सर्च करते हैं तो हमारा जो फ़ोन है, जो कंप्यूटर है, वो प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग के बाद हमें एक अच्छा रिजल्ट देता है, जो हमें चाहिए वो सब कुछ प्रोवाइड हो जाता है हमारे। बात करते हैं फंक्शनैलिटीज ऑफ अ कंप्यूटर की। फंक्शनैलिटी हमें ये बताती है कि कंप्यूटर का काम क्या है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। इसके मेन 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप, इनपुट, टेक्स डेटा एज एन इनपुट। एग्जाम्पल, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। जो भी डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर उसे एज एन इनपुट लेता है। जैसे हमने कीबोर्ड पे अगर अपना नाम भी टाइप किया है तो वो हम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं। सेकेंड स्टेप है प्रोसेसिंग। प्रोसेस द डेटा इंस्ट्रक्शंस एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। एग्जांपल, सीपीयू। जो भी कंप्यूटर डेटा को एज एन इनपुट लेता है उसको प्रोसेसिंग करने का काम सीपीयू करता है, हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए। थर्ड स्टेप है स्टोरेज। स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस एंड यूज देम व्हेन रिक्वायर्ड। एग्जांपल, हार्ड डिस्क, सीडी, एसएसडी, पेन ड्राइव। कंप्यूटर स्टोर करने का भी काम करता है। जिस डेटा को एज एन इनपुट लेता है उसे स्टोर कर देता है ताकि फ्यूचर में जब भी हमें उस डेटा की जरूरत हो तो हम कंप्यूटर से कलेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप है आउटपुट। जनरेट द रिजल्ट, आउटपुट। एग्जाम्पल, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। जो भी जैसा भी हम इनपुट देते हैं उसका आउटपुट हमें मिल जाता है, उसका रिजल्ट हमें मिल जाता है। जैसे मैंने इनपुट दिया 5+5 तो सीपीयू ने क्या किया, कैलकुलेशन प्रोसेसिंग की, आउटपुट हमें क्या मिला, 5+5 10। फिफ्थ स्टेप है कंट्रोल। कंट्रोल ऑल द अबव 4 फंक्शंस। जितने भी अभी मैंने फंक्शंस बताए उन सबको कंट्रोल करने का काम भी कंप्यूटर ही करता है। सीपीयू का सीयू, कंट्रोल यूनिट, इसका काम ये होता है कि वो ये डिसाइड करता है कि कंप्यूटर को कब कौन सा काम करना है। देखा जाए तो कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का मैनेजर भी कहा जा सकता है। ये जो मैंने 5 बेसिक फंक्शंस बताए हैं कंप्यूटर के, इसे IPOSC साइकिल के नाम से याद किया जा सकता है। I इनपुट, P प्रोसेसिंग, S स्टोरेज, O आउटपुट एंड C कंट्रोल। इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर ये है कि इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आउटपुट। तो अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की। अभी मैंने आपको फंक्शनैलिटीज ऑफ कंप्यूटर बताया, दोनों में बहुत डिफरेंस है। फंक्शनैलिटी हमें ये बताती है कि कंप्यूटर के काम क्या है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, और कैरेक्टरिस्टिक हमें ये बताते हैं कि कंप्यूटर की क्वालिटी क्या है। सो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट पॉइंट, स्पीड। अ कंप्यूटर परफॉर्म टास्क एट अ वेरी हाई स्पीड, मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस इन सेकेंड्स। कंप्यूटर को अगर ह्यूमन से कंपेयर किया जाए तो कंप्यूटर जल्दी काम कर लेता है। जैसे अगर बहुत सारे बच्चों का, हजारों बच्चों का कैलकुलेशन मार्क्स को करना है तो कंप्यूटर कैलकुलेशन को बहुत जल्दी कंप्लीट कर देता है। एक्यूरेसी। अ कंप्यूटर प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट व्हेन गिवन करेक्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जैसा हमें आउटपुट चाहिए हमें वैसा ही इनपुट देना होगा। अगर हमने कंप्यूटर को सही इंस्ट्रक्शन, सही इनपुट दिया है तो हमें एक सही रिजल्ट मिल जाता है। थर्ड पॉइंट, डिलीजेंस। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क कंटिन्यूअसली विदाउट लॉस ऑफ एफिशिएंसी। कंप्यूटर बिना थके लगातार काम कर सकती है। फोर्थ पॉइंट है स्टोरेज। स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। कंप्यूटर हजारों फोटोज, हजारों वीडियोस, ढेर सारे डॉक्यूमेंट को भी स्टोर करता है। वर्सटिलिटी। अ कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर डिफरेंट टास्क। कंप्यूटर से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, ये भी यूज कर सकते हैं। वीडियो गेम खेल सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं और सॉन्ग भी सुन सकते हैं। ऑटोमेशन। वर्क ऑटोमेटिकली आफ्टर रिसीविंग इंस्ट्रक्शंस। जब कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं तो कंप्यूटर को हमारी ज़रूरत नहीं होती है, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली अपना रिजल्ट दे देता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कराई जाएंगी, तो इसीलिए मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs आप सभी के लिए लाए हैं।
First question, who is known as the brain of computer? Answer, CPU. Second, who is the father of computer? Answer, Charles Babbage. Third, what are the elements of computer? Answer, user, hardware, software and data. Fourth, what was the first mechanical calculating machine? Answer, the difference engine introduced by Charles Babbage in 1822. Fifth, what was the first general purpose mechanical computer? Answer, analytical engine introduced by Charles Babbage in 1837. एनालिटिकल इंजाइन और डिफरेंस इंजाइन में बहुत डिफरेंस है। एनालिटिकल इंजाइन को आज के कंप्यूटर का बेस मॉडल माना जाता है और डिफरेंस इंजाइन सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता था। 6th क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर आपने मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा होगा तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे चैनल पे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले जाए। सो अब मिलते हैं इस सिलेबस के नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट वीडियो के साथ।